लिया थमा। गंगा पार किया केवट ने राम गंग को शीस नवा। केवट को देते उतराई केवट ने कुछ लीना ना। कहता केवट प्रभु राम से फिर से दरस दिखाइयो। मंत्री लौट अवध को आया सारा हाल कहा समझा। राम लखन सीता ने लौटे दशरथ गिरे मूर्छा खा। चित्रकूट में राम पधारे बोल भेल सब हुए सहाय। ननहारे से भरत लौटे राम को भवनों में ना पाए। कारण पूछा हे माता से तब के कई ने कही सुनाए। कपट की बातें सुन के कई की दिए भरत ने भोग सुनाए। बहुत तक निंदा करी भरत ने दशरथ ने दिए प्राण गवाए। बिलक बिलक कर रोए भरत जी नैना ने आंसू रहे बहाए। बिलक बिलक कर रोए भरत जी। अरे अभागन माता, तू कैसी माता है? तूने मुझे पुत्र जाना और भैया राम को पराया जान लिया। क्या वो तेरा पुत्र नहीं है? मेरे राजपाट के कारण तूने भैया को भाभी और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास भिजवा दिया। तेरा यह कार्य जगत में निंदनीय रहेगा, निंदनीय। में दुख गया है छाय। बिन राजा वीरान है नगरी हाल अवध का कहा न जा। मुनि वशिष्ठ ने तब समझाया घास भरत को लिया बुला। भरत शत्रुघ्न को मुनिवर ने भांति भांति से धीर धरा। क्रिया कर्म राजा दशरथ का भरत के हाथ दिया करा। अग्नि की लपटों में भरत तो उस दम वहां जला साजा। राम लखन को भरत ने पूछा भाभी सीता नहीं दिखाए। मौत बता दे साची साची क्या कुछ मुझसे रही छुपाए। इस पर जवाब दिया के कई ने बेटा भरत सुनो चितलाए। राम लखन सीता बन गए हैं बक्कल चीर उन्हें मन भाए। तेरे लिया राजा बनने को राज से बर लिए मंगाए। इतनी सी तो बाधित बेटा तेरे पिता तेरे प्राण गवाए। क्रोधित होगा भरत मात पर खोटी बातें दई सुनाए। क्रोधित होगा भरत मात पर। बेटा बेटा भरत मेरी बात तो सुनो। आओ बैठो। बेटा तुम मुझ पे नाराज क्यों होते हो? मैंने तो बस तुम्हारे पिता से वरदान ही तो मांगे थे। बस कर अभागिनी, तूने अपने भी पति को नागिन बनकर डस लिया। अरीलोभन, तूने अपने सुख और मेरे राजपाट के लिए इतना बुरा काम कर डाला। मैं तुम्हें
कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। माताओं के संग भरत जी लिए अवध से कूच कराए। पुरवासी अरगुर समझाए बात भरतनी मानी ना। जहाँ जहाँ से राम गए थे वहाँ से होत भरत भी जाए। कहीं न जाए राह बनाते पेड़ छाटते। गंग बैरपुर पहुंचे आए भरद्वाज मुन से मिल करके। चित्रकूट पर पहुंचे जाए चित्रकूट अब भरत पधारे। कोल भील सब गए गुसियाए उनने सोचा शत्रु राम का। कोई युद्ध करण को आए झुंडक झुंड भील है दौड़े। अपने धनु और बाण उठाए एक बूढ़े ने सबको रोका। और बुद्धि से कहा समझाए एक बूढ़े ने सबको रोका। अरे भाई मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात मानते क्यों नहीं? रुक जाओ। क्या बात है बाबा, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? अरे दुश्मन हम पर चढ़ाई कर दे उससे पहले हमें चढ़ाई कर देना चाहिए। अरे नहीं, तुम लोग बड़े हठी हो, पहले सोच लो, विचार लो, परख लो, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। भील चले घुसिया। एक और से भरत मात संग दूजे और से भील यार। जान गए हैं भील भरत को पूछे हाल भरत दुखिया। करी बंदना है भीलों ने गए राम के पास लिवा। मिलन हुआ है राम से जिस दम दशा वहाँ की कहीं न जा। भाई भाई का प्रेम अटल है नैनन आंसू रहे बहा। चरण वंदना करे राम ने माताओं को शीश नवाए। सीता मिलती है सासू से कौशल्या लय कंठ लगाए। जनक राज भी जनकपुरी से रानी के संग पहुंचे आए। मिलन हुआ है सभी जनों से। चित्रकूट या धाम कहा है करी आरती भाई भरत ने। राम चरण में ध्यान लगाए मुनि वशिष्ठ से कहे भरत जी। गुरुवर कीजिए कोई उपाय भैया भाभी को अब यहाँ से। अवधपुरी को लौटाए भैया भवी को अब यहाँ से। गुरुदेव आप सर्व ज्ञाता हैं, भला आपकी आज्ञा का पालन श्री रघुनाथ जी नहीं करेंगे? आप ही समझाइए,
आप ही समझाइए भैया और भाभी को। अब अयोध्या लौट चले अयोध्या। पुत्र भरत, धीरज धारो। तुम धन्य हो बेटे। भला अपने भाई के प्रति इतना प्रेम कोई रखता है? यह तो विधि का विधान है बेटे, इसे मैटा नहीं जा सकता। अवध को पहुंचे आए। यह तो है संक्षेप कहानी, श्रोता सुनो चित्त में धार। राम कहे लक्ष्मण भैया से मीठे स्वर से वचन उचार। अब यहाँ से कुछ आगे चलना, आते जाते रिश्तेदार। आगे चल दिए राम लक्ष्मण संग संग सीता पग ये घाट। अत्र मुनि के आश्रम पहुंचे, चित्रकूट का यह है सार। जहाँ रहे माता अनसुईया, पति सेवा जो करे अपार। मंदाकिनी तक धाम सुहाना, शोभा जिसकी बड़ी छविदार। अत्र मुनि कुटिया में बैठे, जबकि माला रहे फिराए। काम काज अनसुईया करती, वृद्ध अवस्था जिनकी आए। आवत देखा राम लखन को, जिनके संग में सिया कहाए। करी दंडवत राम लखन ने, और सीता ने शीश झुकाए। राम लखन को पुत्र समझकर मुनि ने छाती लिया लगाए। राम लखन को पुत्र समझकर। आओ पुत्र राम, बैठो। देवी सीता और लक्ष्मण भी साथ आए हुए हैं। अच्छा। देवी अनसुईया, जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अभी आई स्वामी। अरे आओ बेटी, आओ। अंदर चलो, कुटी के अंदर चलो बेटी। प्रणाम माता, सौभाग्यवती भव। आओ बेटी, बैठो यहाँ। मुनि ने कुटी से और लिया बुला। सीता जी से सती मिली है, अनसुईया लई कंठ लगा। बेटी जैसा आदर देकर सीता को लीनी बैठा। समाचार मुनि बाबा पूछे, अति आनंद हृदय में छा। सुख के आंसू अत्र बहावे, शोभा वहाँ की कहीं न जा। बड़े भाग जो राम पधारे, जीवन मेरा सफल हो जा। कंदमूल पर धरे मुनि ने, सब जन बड़े प्रेम से खाए। धर्म की बातें मुनि सुनावे, सुनकर राम अति सुख पाए। कहे मुनि जी रामचंद्र से, राम हम सब आप बताए। क्या तुम जानो अनसुईया को, एक समय की कथा सुनाए। एक बार 10 वर्ष कहीं पर, एक वर्षा हुई थी नाय। त्राही त्राही धरती पर मच गई, सब जीवों का कंठ सुखाए। ये गति देखी
देखी अनसुईया ने। कठिन तपस्या की थी माँ, ये गति देखी अनसुईया ने। बेटे राम, देवी अनसुईया के घोर तपस्या करने के बाद ही माता गंगा की कृपा हुई है और उन्होंने मंदाकिनी गंगा को प्रकट कर अनसुईया को दे दी, जो आप देख रहे हैं। यह वही मंदाकिनी है जो पापों को भक्षण कर लेती है। हे मुनिराज, आपने ऐसे धर्म की बातें हमें सुनाई हैं कि हृदय में बस आनंद ही आनंद भर गया है। साधना जब और तब से गंगा को भी लिया बुला। हे वरदान इन्हें गंगा का अपनी कृपा दई बरसा। मंदाकिनी गंगा लेकर के अनसुईया इस धाम को आए। ऋषि मुनि जब तब जब करते अनसुईया जी करे सहा। दस रात्रि को एक बना दे पति पुजारण ये कहला। इससे नाम पड़ा अनसुईया सेवा इनकी ले बना। बहुत पुरानी बात है सुनिए, जो हम तुमको रहे सुना। नारद हर गुण गावत गावत चित्रकूट दर्शन को आए। मंदाकिनी को पार उतर कर अनसुईया आश्रम को जाए। पति भक्तनी सती अनसुईया उनके दर्शन प्रेम से आए। विकट तेज उनकी आंखों में पतिव्रता वह सती कहाँ है। नारद लौट गए वहां से ब्रह्मलोक में पहुंचे जाए। कही हकीकत ब्रह्माणी से हे चरणों में शीश नवाए। कही हकीकत ब्रह्माणी से। आओ पुत्र नारद, कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा। नारायण नारायण। पिता ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं कि नारद कोई न कोई कार्य से तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और कुछ न कुछ संदेश लेकर ही आते हैं। कहो नारद, क्या संदेशा लाए हो। ब्रह्मदेव, चित्रकूट के पावन तट पर सती अनसुईया अत्रि मुनि सहित विराजी हैं। मैं तो बस उन्हीं की बड़ाई करते करते यहां पर पहुंचा हूं। लक्ष्मी से वैकुंठ में बोले, फिर कैलाश शिखर को आए। उमा रमा और ब्रह्माणी को नारद ने दीना भड़का। त्रिभुवन में अनसुईया जैसा कोई सती मुझे दिखती ना। इतनी बात सुनी नारद की देवी तीनों गई गुस्सिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को उनने लेन परीक्षा दिया पठाए। साधु भेष में तीनों आए, अनसुईया घर अलग जगाए। अत्रि मुनि तीरथ को गए थे, सुंदर मौका लेना पा। देव से सेवा की है
आज्ञा जाए, ब्रह्मा बोले अनसुईया से, भूख हमें मार रही सताए, करो व्यवस्था तुम भोजन की। अनसुईया मन में मुस्काए, कहे सती तुम अब जल्दी से, तीनों लोग स्नान बनाए, मैं भोजन की करूँ तैयारी, कुछ भी देर लगेगी ना है, तीनों तुम स्नान को जाओ, मैं इत भोजन ले बनाए, तीनों तुम स्नान को जाओ। हे मुनिवरों, तुम लोग स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, जाओ स्नान कराओ। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो, हमें बड़ी जोर के भूख लगी है, हम अभी स्नान कर आते हैं, तुम भोजन की व्यवस्था करो, चलिए चलिए। तब देवों ने कही सुना, ऐसे भोजन हम ना करते, देवी बेपर्दा हो जा, भोजन तो हम तभी करेंगे, निर्वस्त्र भोजन हमें करा। क्रोध भरा सती अनसुईया को पति चरणों में ध्यान लगा, जान गई कह पति पुजारण ब्रह्मा विष्णु महेश ये आए, लेन परीक्षा मेरी आए, मैं कर्तव्य से हटूंगी ना। चुल्लू से भर कर अनसुईया तीनों पर दीना छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश को सती ने नन्हे बालक दिया बनाए, हंस हंस दूध पिलावे मैया, द्वारे पलना दिया डलाए, रोवे तीनों पड़े कुटी में, पालन पोषण सती कराए, बहुत तेरे दिन बीत गए जब, तीनों देवी गई घबराए, पति देव अब तक ना लौटे, नैनन आंसू रही बहाए, खोज करत चली तीनों देवी, उमा रमा ब्रह्मणी माए, खोज करत चली तीनों देवी। हे बहन ब्राह्मणी, मेरा तो जी घबरा रहा है, ये तो बड़ी संकट की घड़ी आ गई, हमारे पति देव अभी तक नहीं लौटे, न जाने कहाँ गए हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बहन पार्वती, तुम ठीक कहती हो। लक्ष्मी, चलो अब चलते हैं, आखिर कब तक बैठी रहेंगे, त्रिदेवों का पता तो लगाना ही चाहिए। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। भौरी नजर में आए हरे भरे बिरछा लहरा, दीन दुखी हो दीन देविया अनसुईया डिंग पहुँचे चरण वंदना करी सती को भीगपति की रही मंगा, हंसकर बोली मां अनसुईया अपने पति चीन लो जा।
जी गए उपटा खाए, पड़े पालना में ब्रह्मा जी। विष्णु और महादेव आई, कोई रोवे कोई हंसे कुटी में। महिमा सती की कही न जाए, चरण पकड़ लिए मात सती के। देवी विनती रही सुनाए, पति हमारे हमको दे दो। माता भूल क्षमा हो जाए, इतनी बात सुनी अनसुईया। आखिर दया गई गया, इतनी बात सुनी अनसुईया। बेटी, तुम लोग बड़ी भोली हो। इतनी बुद्धि होने पर भी तुमने मेरे सत्य की परीक्षा ली। हे देवियों, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और हाँ, सत्य की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। माता सती अनुसुईया, हमारे पति हमें दे दो। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। हाँ हाँ बेटियों, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। चित्रकूट से लई विदाई, देवी देवता धाम को आए। मौन गई माता ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी माँ। सीख दई अनसुईया सिया को, दिव्य वसन भूषण पहना। करत प्रणाम चले हरि आगे, अत्र मुने दिया राह बता। दर्शन पाकर अति सुख पाए, बक्कल कसे राम और लक्ष्मण। तब से अपना भेष बनाए, वस्त्र गेरुआ पहने तीनों। जिनकी शोभा कहीं न जाए, मुखमंडल पर तेज निराला। न्यारी सूरत मन को भाए, धनुष बाण कंधे पर सोए। मुनि आश्रम पर पहुँचे आए, एक से एक तपस्वी बैठे। मुनिजनों, अब हमारा मन इसी जगह पर, इसी जंगल में नदी के झरनों के किनारे विश्राम करने को कहता है। रात बसेरा कर प्रातः ही आगे वन की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु, आपकी जो इच्छा हो वही कीजिए। लक्ष्मण पहरा देत सदाही, रामचंद्र के चरण दबाए। रोज सुबह उठ करके रामा, ऋषि मुनियों को शीश नवाए। करी वंदना मुनि चरणों की, आगे जाने को बतलाए। आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण, सीता जिनके संग सुहाए। विचरण लागे है एक वन में, कहीं त जाबे कहीं उत जाबे। बियाबान में खोह गनेरी, डरवानी आवाजें आए। बियाबान में खोह गनेरी। आज मेरा पेट भर जाएगा। बहुत दिनों के बाद नरभक्षी भोजन करूंगा। आओ आओ
आज मैं तुम्हें मार कर जी भर के तुम्हारा मांस का भोजन करूंगा। पशु पक्षी भी तड़प रहे हैं, मुख से बोल निकलता ना। खूनी सरोवर दर्दनाक है, जिनकी गंध दूर तक जा। टूटे फूटे वृक्ष पड़े हैं, झिंगोरों की आवाजें याद। नरभक्षी राक्षस जहाँ रहता, जिसका नाम विराट कहा। जिसकी काया रूप डराना रहा दिखाए, नरभक्षी बल पर उतरावे। जिसके बल की थाह ना है वरदान, जिसे ब्रह्मा का अस्त्र सहस्ते मरे बनाए। नजर पड़ी गए उस राक्षस पर, जिसकी गहरी आंख दिखाए। विकट विशाल उदर है जिसका, बड़ा भयानक वो कहलाए। ताजी चर्बी देह में लिपटी, लुथरे खून के वो लपटाए। खून से भीगी खाल है शेर की, अपने तन में लिया लपटाए। खून से भीगी खाल है शेर की। लक्ष्मण, हमें सावधान रहना होगा। यहाँ इस खो में कोई राक्षस समझ में आ रहा है, जिसकी डरावनी आवाजें आ रही हैं। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, मगर भैया वह दुष्ट कोई भी हो, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुना राम लखन सीता को देखा, गुस्सा भरत बदन में छाए। दौड़ पड़ा बैरी बलशाली, बड़े बड़े नाखून दिखाए। करी गर्जना बड़ी जोर से, धरती भी कंपित हो जाए। भारी शब्द किया राक्षस ने, जिसका नाम विराट कहा। ने कही सुना है, तुम दोनों तपस्वी लगते। धनुष बाण तलवार सुहाए, संग में परम सुंदरी नारी। मेरे दिल में गई समाए, इस सुंदर नारी के संग में। तुमको शोभा देते हैं ना, संभव नहीं है मेरे रहते। यह नारी मुझ देव थमाए, रुधिर मांस में भक्षण करता। यह मेरा आहार कहा है, रुधिर मांस में भक्षण करता। भैया, माता कैकई के मन की मन में हो गई। अब आप चिंता न करें, मैं देखता हूं उस दुष्ट राक्षस को।
जरा भी ना। इतनी बात सुनी सीता ने दिल में दहशत गई समा। थर थर कांप उठी है सीता, बड़ी जोर सीता घबरा। तब विराट राक्षस ने सीता है पंजों से लई फंसा। दुखी हुए श्री राम देख कर और लक्ष्मण से कही सुना। कैकेयी की इच्छा हुई पूरी, कपट के वर जो लिए मंगा। लाख मनाया था सीता को, लेकिन मेरी मानी ना। दुष्ट राक्षस ने सीता को अपने शिकंजे लिया फंसाए, जो सीता वन में ना आती। दशा आज या होती ना, राज्य का दुख यह मुझको नाही। नाही पिता के वियोग ये आए, दुख है बस सीता का मुझको। जो विराट ने लई छुपाए, इतनी बात सुनी राम की। लक्ष्मण काल वरण हो जाए, भोए तन गई लखन लाल की। गुस्सा भरा बदन में छाए, भोए तन गई लखन लाल की। भैया, इस दुष्ट अहंकारी को लक्ष्मण का प्रताप नहीं मालूम। मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। अरे कौन हो तुम और कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? दुष्ट राक्षस, यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और मैं स्वयं राम हूं। और जिसे तुमने पंजों में जकड़ रखा है, वह मेरी भार्या सीता है। निश्चित ही होगा अब क्षण में उन पापिन का अब संहार। दुख ना कीजिए भैया, अब तो धीर धरा रहे लखन कुमार। ऋषि मुनियों के मांस का भक्षण करने वाला दुष्ट हमार। जीवित ना छोड़ूंगा उसको, बैरी कालू शीस उतार। शेष नाग अवतारी लक्ष्मण कर में खींच लई तलवार। निश्चित ही उतरेगा भैया दुष्टों से पृथ्वी का भार। इतनी बात सुनी लक्ष्मण की, राक्षस प्रगटा फिर खूंखार। हंसकर बोला है लक्ष्मण से, पर्वत जैसे लगे आकार। कहे विराट कहाँ से आए, कहाँ जाने को हो तैयार। कौन नगर से तुम आए हो, मुझसे सच तू का उचार। इस पर जवाब राम ने दीना, सत्य कहूँ सुन वचन हमार। इस पर जवाब राम ने दीना। लक्ष्मण लक्ष्मण, मेरा नाम विराट है। मुझे ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त है। तुम मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। दुष्ट राक्षस, ऋषि मुनियों के मांस का भक्षण करने वाले पापी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हम, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाला हमारा शत्रु है, हमारा।
लक्ष्मण मेरा छोटा भाई, सीता मेरी भार्या ना। तुम इस वन में क्यों कर विचरो, साची साची कहो विचार। कौन है तू, परिचय बता दे, तूने डाले जलम गुजार। हम क्षत्रिय है, धर्म का पालन करना कर्तव्य कहे हमार। खोज मिटाते हैं दुष्टों का, करते गोविंद को संहार। हंसकर राक्षस कहने लगा, मेरा नाम विराट कहा। सके ना सत्य कहा है, जब नामक राक्षस का बेटा। यही सुनो विराट कहा है, सतहोदा माता थी मेरी, जिसका 14 पुत्र आए। चले जाओ नारी को छोड़ के, सीता तुम्हें मिलन की ना आए। इतनी बात सुनी रघुनंदन, रामा काल वर्ण हो जाए, लाल लाल आंखें हो गई है। गुस्सा पर बदन में छाए, लाल लाल आंखें हो गई है। दुष्ट विराट, संभाल अपने आप को। ये तुम्हारे बाण अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राम, मैं अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं हूं। मेरे रही मंडला, तुझे बचाने कोई नया बे, निश्चित अब तू मारा जा। धनुष चढ़ाकर रामचंद्र ने दिए बाण पर बाण चला। युद्ध छिड़ा है अब विराट से, उसको असर एक है ना। निष्फल होते बाण राम के, राक्षस मंद मंद मुस्कान। गुस्सा में आए, करी गर्जना है राक्षस ने। चौड़ा मुंह फाड़े गुस्सियाए, धरती अंबर कंपन लागे। दशा वहा की कही न जाए, टूट पड़ा है राम लखन पर। जिसका रूप विकट दिखलाए, यम के तुल विराट लगे वो। सारे देवता गए घबराए, राम करे बाणों की वर्षा। राक्षस वही खड़ा हो जाए, राम करे बाणों की वर्षा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट विराट, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मुझे धमकाते हो? संभाल अपने आप को, और प्राण बचा सके तो बचा लेना। ये ले।
राक्षस ने लिया हाथ त्रिशूल उठा, दांत बत्तीसों को धर दाबा दिया, राम पर सूल चला। ब्रह्मा कब गए, शंकर कब गए, सारे देवता गए घबरा। आसमान में कालक छा गई, धुंधकार सा गया है छा। ऐसा सूल चला तेजी से जिसका कोई ठिकाना ना। ये गति देखी रघुनंदन ने लिया धनुष पर बाण चढ़ा। सुमरन करके महादेव का बाण राम ने दिया चला, लक्सर बाण हने रघुराई। सूल काट कर दिया गिरा है, चूर चूर व शस्त्र हुआ है। ऐसे सिला चूर हो जाए, राम लक्ष्मण बाण चलाते। लहू लुहान धनुज हो जाए, इतना मारा है राक्षस को। अंग अंग दिए जख्म बनाए, घायल होने पर भी उसने लंबे हाथ दिए फैलाए। सीता भय से थर थर कांपे, कैसी फंस गई बुरी बलाएं, सीता भय से थर थर कांपे। अरे नरबक्षी, तूने त्रिशूल का प्रहार करके अपना बल मुझे दिखाया है। अब संभाल अपने आप को और ये ले। ये साधारण मनुष्य नहीं है। राक्षस विराट, तू आज मेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा, इसमें संदेह तनिक नहीं है। राम लखन को तब विराट ने हाथों में ली ना जकड़ा। राम समझ गए दिल की उसकी और लक्ष्मण से कही सुना। धीरे से कानों में बोले, मर्जी इसकी जहाँ ले जा। उसी रास्ते में हमको जाना, सारा हाल पता हो जाए। कंधे पर धर राम लखन को, दुष्ट विराट है चला उठा। घोर शब्द करता उपवन में, जिसकी खाली खोह दिखा। बाह पकड़ कर सीता रोवे, राम लक्ष्मण को रही चिल्ला। करे बिलाप जानकी मैया, नैनन आंसू रही बार। बोली सीता उच्च सुरों में, राक्षस तेरा बुरा हो जाए, मेरे पति और देवर जी को कहा हरण कर तू ले जा। एक सुनी ना उस विराट ने, पलट पलट प्रभु देखत जाए। कहती सीता इस जंगल में, मेरे प्राण बचे अब ना है, बाघ शेर खा जावे मुझको। कैसा समय गया ये आ, ये गति देखी है सीता की। राम लखन फिर गए गुसिया, ये गति देखी है सीता की। देवर लक्ष्मण, आर्य पुत्र राम, मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी? लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। दही
गए संकट में छा। लाते घूसा मार मार के पृथ्वी पर है दिया गिरा। उठा उठा कर बहुत ही पटका रहा विराट विकट चिल्ला। इतने पर भी दुष्ट मराना तभी राम ने किया उपाय। हे वरदान इसे ब्रह्मा का अस्त्र सहसे मरे या ना। बैरी का दो खोज मिटाए गहरा गड्ढा खोद लक्ष्मण। क्रिया कर्म सब लिया बनाए गला दबाए राम पैर से। राक्षस पड़ा पड़ा तड़काए मरत समय राम से बोला। हे रघुनाथ क्षमा हो जाए मात जानकी और लक्ष्मण को। तुमको भी पहचाना ना आए मैं गंधर्व पूर्व जन्म का। योनी है मिलिया मैं गंधर्व पूर्व जन्म का। तो ये बात है, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। ये शस्त्रों से तो मारा नहीं जाएगा। अब तो बस एक ही उपाय है, लक्ष्मण इसकी भुजा नष्ट कर दी जाए और इसे एक गड्ढे में गड़ा दिया जाए। जो आज्ञा भैया, अभी गड्ढा खोदकर तैयार करता है। कुबेर हो गए खूंखार। क्रोध में आकर फिर कुबेर ने मुझसे उस दम कहा उचार। श्राप दिया मुझे उनने ऐसे राक्षस योनि हुई हमार। मैंने उनसे मुक्ति पूछी तब कुबेर ने कहा उचार। त्रेता युग में राम करेंगे तेरे जीवन का उद्धार। इतनी कृपा होए तुम्हार स्वर्ग लोक को मैं जाऊंगा। अब नहीं इच्छा है हमार कुछ दूरी पर आगे जाना। मुनि सरभंग तुम्हें मिल जाए इतना कहकर प्राण त्याग दिए। राक्षस वही पड़ा मर जाए। रामचंद्र ने कंठ से उसके पैर अपना लिया हटाए। खुदा हुआ था भारी गड्ढा उसमें उसको दिया गड़ा है। खुदा हुआ था भारी गड्ढा। हे रघुनाथ, हे नर्तनधारी नारायण, माता सीता, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण, हे श्री राम, मैंने तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुना दी। इस पापी का उद्धार करो दीनानाथ, उद्धार करो। योगी जनों ने रामायण से चुन चुन कविता दिया बनाए। बिंदु कविता दिया बनाए। सविता सबको रही सो